हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते थे या फिर वो टाइम पास था। जी हाँ, कई बार आपके मन में ये दुविधा होगी कि ये पर्सन पहले जैसे नहीं रहे या छोड़ के चले गए हैं, अलग हैं, जिंदगी में आए, समझ में नहीं आ रहा कि ये प्यार करता था या धोखा देके चला गया। मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। कई बार अपने आप को इंसान दोषी मानता है, लेकिन वजह, रीजन, मजबूरियां कई कुछ होता है। तो आज रीडिंग यही बताएगी। बार बार कई बार रीडिंग का टॉपिक थोड़े दिनों बाद चेंज करके वही डालना पड़ता है। तो वो इसलिए डालना पड़ता है कि ये जनरल रीडिंग है। कई बार कुछ लोगों के साथ मैच होती है, कई बार कुछ लोगों से। तो इसलिए हर एक को हर रीडिंग में पूरी तरह जवाब नहीं मिलते। तो चलिए, आज आपके साथ मिलेगी तो आपको जवाब जरूर मिलेंगे। उनका प्यार प्यार था या टाइम पास, ही शी सेम जेंडर, सबके लिए कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख सकते हो। अदरवाइज मैं जाते जाते आपको फिर भी बहुत क्लैरिटी दूंगी, ताकि आप पॉजिटिव बने रहें, खुश रहें और आपकी चीज़ें आने वाले टाइम पे और भी बेटर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड लेके आए हैं। फर्स्ट कार्ड आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। लीजिए, पीछे फिर 10 आ गए। अर्थ साइन के साथ ही फायर साइन आ गया। मेजर अरकाना, द एम्प्रेस, एयर साइन, 2 ऑफ सोर्ड्स। लीजिए, रीडिंग का पासा पलटते पता नहीं चलता। 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड के लिए तो हर कोई परेशान रहता गाइस। जब आप रीडिंग देखते हो, सच्ची सच्ची कमेंट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप चाहते हो ना कि पॉजिटिव, जैसा हम सोचते हैं मन मुताबिक कार्ड आए, पर ऐसा हर बार नहीं होता। 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है 8 ऑफ कप्स। लीजिए, 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ गाइस चारों साइन आ गए। ये तो बिंगो हो गया। लीजिए, ये भी बिंगो ही है। 2 बिंगो एक साथ आ गए। बॉटम देख के तो आपने बहुत खुश होना है। गाइस, कई बार कार्ड सारे ही ऐसे आएंगे कि सोचेंगे क्यों आए, पर भाई आखिर में जाके एक दो कार्ड ऐसे आ जाते हैं कि मन खुश हो जाता है। तो हमारी रीडिंग का क्या टॉपिक था कि उनका प्यार प्यार था या टाइम पास। तो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपके पर्सन है, आप लोगों के पर्सन जो हैं, वो एक बड़े बुरे फैमिली वाले परिवार के हैं। ये ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे हैं। बड़ी बुरी एक परिवार में से, बड़े पूरे परिवार में से हैं और सब चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जब आपकी लाइफ में आए थे तो इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये लाइफ में आपके जाएंगे, लाइफ से आपकी निकलेंगे। इन्होंने चीज़ें आगे तक ले जाने की सोची थी, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसा आ गया, वक्त के रहते रहते, रिश्तों के साथ चलते चलते चीज़ें कुछ ऐसी हो गई इस बंदे की कि रिश्ता आपका खराब होना शुरू हो गया। वो एक क्या था, यहाँ आपको मैं बता देती हूँ। कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, लेकिन ये जो पर्सन था,
ये आपकी लाइफ में आया, कभी इसने सोचा नहीं था कि रिश्ता टूटेगा, रिश्ते में इतने पड़ाव आएंगे, इतनी परेशानियां और प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन एक वक्त के साथ औरों का जो था, औरों का इंटरफेयर लिमिट से ज़्यादा था। वो इनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, इनके पड़ोसी भी हो सकते हैं, इनके। तो गाइस सॉरी, बाहर शोर हो रहा था, वीडियो बीच में पॉज करनी पड़ी। तो ये पर्सन की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि आने वाले टाइम पे आपको किसी तरह का चीट करे या धोखा दे। लेकिन ये बात है कि रिश्ते को लेके ये सीरियस थे, पर इतने नहीं थे कि जितना कि होता है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी डट के खड़े रहे। ऐसी इन चीज़ों की वजह से औरों का जो इंटरफेयर था, उसने आपके और इनके रिश्ते को खराब करा। आपके, क्योंकि जब और बीच में किसी भी चीज़ में गाइस पढ़ते हैं ना, तो अच्छी खासी चीज़ें खराब हो जाती है। हो सकता है इनके फैमिली वाले हों, नेबर हों, कॉलेज के हों, ऑफिस के हों, पड़ोसी हों, कुछ भी हो सकता है। कोई भी लोग हो सकते हैं जिनके इंटरफेयर करने से इनका माइंड बदला, इनका माइंड बदला, आपकी तरफ से हटा के और बातों में उलझाया, और ये बंदा जो था कंफ्यूज हो गया। इसकी फैमिली जो थी बीच में इंटरफेयर कर रही थी, यानी कि थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली थी, फैमिली का इशू था। ये पर्सन को कुछ समझ नहीं आया। ये लव करते थे आपको, लेकिन जब इन्होंने देखा कि कोई समस्या का हल नहीं निकल रहा, तो आपके रिश्ते में तनाव सा आने लग पड़ा। आप बहुत दुखी रहते हो अब भी, और तब भी आपका ये हिसाब था कि नहीं, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे चीज़ें आगे लेके जानी है। मुझे डर लगता है कि ये पर्सन कभी ना कभी मुझे छोड़ देगा, क्योंकि ये है ही ऐसा, इसका पता नहीं चलता, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। इन चीज़ों के साथ करते करते आपका रिश्ता हो गया खराब। इनको अपने सिर पे दिन रात, कभी उधर से कभी आपके साथ कन्वर्सेशन में कोई क्लैरिटी नहीं निकलती, औरों लोगों का प्रेशर था, अपने आप को अपने सिर पे ये रिश्ता इनको एक बोझ, बर्डन, जैसे स्ट्रेस, वो फील होने लगा, और रिश्ते में आ गया तनाव। इन्होंने सोचा जहाँ चीज़ें इतनी खराब होंगी हैं, आपका ना सोचा, अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, अपनी फैमिली को खुश करने लगे के लिए, या औरों की मनवाने के लिए आपको, आपसे अलग होके, आपको छोड़ के चल दिए। लेकिन कहते हैं जाने से क्या होगा, दिल तो इनका यही था। ये आपकी लाइफ में आए थे अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, वक्त के साथ दूर भी हुआ, उससे डबल इनके ऊपर स्ट्रेस और आ गया। एक आपको, आपकी तरफ बड़े थे, आपकी स्मार्टनेस देख के, आपकी सुंदरता देख के, आपकी ऑनेस्टी देख के, आपकी समझदारी देख के, इनको लगता था कि आप अगर लाइफ में आओगे, एक परफेक्ट लाइफ निकलेगी। इनको आपकी यही चीज़ें पसंद थी, जिसको देख के ये आपकी तरफ झुके थे। लेकिन वक्त में इतना वो सब हुआ कि सारी चीज़ें आपकी खराब हो गई, टेंशन ही टेंशन रह गई, स्ट्रेस ही स्ट्रेस रह गया। आज आपकी भी हालत कोई कम नहीं है, आप बहुत दुखी और परेशान हो। लगता है जैसे पूरी पूरी रात सोते नहीं हो, और हर दम अपने पर्सन को मिस करते हो। और कई बार हो सकता है कि आपसे भी कोई मिस्टेक हुई होगी, तो आप यही सोचते होंगे कि हाय मैंने ऐसा क्यों बोला, मुझे ही चुप रहना चाहिए था, रिश्ता मेरा खराब हो गया, अब आगे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इतना कुछ नहीं हुआ है जिसका कोई सलूशन ना हो। कोई भी समस्या लाइफ में होती है, एक जीवन और मरने को छोड़कर बाकी हर समस्या का सलूशन होता है। बस इंसान होपलेस हो जाता है, उन समस्या का हल नहीं मिलता। इसलिए आपकी समस्या का हल क्या है? गॉड, वेट और वक्त। वक्त से बढ़कर किसी चीज़ का कोई इलाज नहीं है। अब आपके पर्सन आपको
याद भी करते हैं और कंफ्यूज भी हैं, ये नहीं है। कुछ ये आपका कार्मिक कनेक्शन था, एक साइकिल था, एक टाइम आपका ख़राब था, वो साइकिल अब कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपकी लाइफ में फिर आएंगे। लेकिन इनका अगर हम कहें कि प्यार ऐसा था टाइम पास, नहीं, टाइम पास प्यार नहीं था। टाइम पास प्यार वो होता है किसी को देख के डेविल का कार्ड आता, कोई किसी को देख के पैशनेट होता। ये आपकी सुंदरता, आपकी काबिलियत, आपकी समझदारी की तरफ देख के झुके हैं। ठीक है, आप पर्सनैलिटी वाले, पर इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि हम अलग हों। अगर अलग हों भी तो समझ के, एक दूसरे को समझा के, वो धोखे वाला अलग नहीं। क्योंकि मैं जैसे ही बता रही हूँ, ये एक फैमिली पर ऑनेस्ट पर्सन है। अब क्या है, अब ये जानते हैं कि आप इनको आज भी मिस करते हो, लेकिन आपको छोड़कर ये चले जरूर गए हैं, आपकी लाइफ से अलग जरूर हो गए हैं, लेकिन इस बंदे का ध्यान आज भी आप में ही है। गाइस, अगर मैं कहूँ कि सबसे प्यारा दुनिया में रिश्ता कौन सा है, तो वो सिर्फ दो रिश्ते हैं। उसके बाद हर रिश्ते में कहीं ना कोई स्वार्थी है, एक दर्द का और एक दोस्ती का। जो दर्द का रिश्ता होता है वो किसी से बांट लेते हो, जैसे मेरे साथ अपने दिल की कमेंट बॉक्स में शेयर कर लेते हो, तो उसकी मुझे एहसास होता है कि आप परेशान हो, दुखी हो। एक दोस्ती का जिसमें कोई स्वार्थपन नहीं होता, जिससे हम बेझिझक बात कर लेते हैं अगर अच्छा दोस्त हो। बाकी हर रिश्ते में कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। तो इनको ये लगता है कि मैंने खाली एक दोस्त भी खोया है, एक अपना फ्रेंड भी खोया है, एक अपना लवर भी खोया है, और आने वाला लाइफ पार्टनर भी खोया है। पता नहीं चीज़ें आगे जाएंगी या नहीं। इनकी दिमाग में उलझने बहुत हैं, पुरानी चीज़ें भूले नहीं हैं ये अपना दर्द अपने साथ लेके बैठे हुए हैं आज भी। आपको मिस भी करते हैं, जब अकेले बैठे रहते हैं तो सिर्फ आप ही को ही मिस करते हैं। इनका प्यार जो था टाइम पास नहीं था, लेकिन इनकी मजबूरियों ने वो इनके ऊपर ठिप्पा चिपका दिया। आज ये आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, और ये चाहते हैं आपके साथ सेलिब्रेशन। क्या चाहते हैं? सेलिब्रेशन चाहते हैं, क्योंकि इनको अपनी गलतियों का पूरी तरह एहसास है। वो जिंदगी आपकी लाइफ में एंटर करके इन चीज़ों की पॉजिटिव करना चाहते हैं जो उनके ख्वाबों में है, यानी कि अपने ख्वाब सजाना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो। वो जो सारी हर किसी की फैमिली, जोड़ा, कपल खुशियाँ होती हैं वो इनको मिले। लेकिन वो कैसे होगा गाइस, जब इतना सा स्ट्रेस मिला, फैमिली की तरफ देखा, आपकी तरफ से मुंह मोड़ लिया, कंफ्यूज आज भी हैं, उलझने आज भी हैं, तो वो कैसे होगा। वो उसके लिए आपको पॉजिटिव, आप अब कहोगे कि आप उनको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। पहले आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, क्योंकि आप रीडिंग देखते हो, आप उनसे बहुत सच्चे दिल से प्यार करते हो। जैसे जैसे आप भी पॉजिटिव बनोगे, इधर आप भी नेगेटिव हो, उधर वो नेगेटिव है, रास्ते ब्लॉक से हो रखे हैं। आप भी पॉजिटिव बनिए, आपकी जो वाइब्रेशन है उनके लव तक जाएगी, तो वो भी पॉजिटिव बनेंगे, तो ये चीज़ें आएंगी। तो फिर वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। देखिए कितने प्यारे तरीके से कप लेके खड़े हुए हैं, प्रपोज करना चाहते हैं ऐसे एक स्मार्ट बॉय या स्मार्ट गर्ल की तरह। और अपनी उन ये जब इंसान ऐसे प्रपोज करता है ना, तो पास्ट के इशू अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये तरीका ही इतना अच्छा है। याद ही नहीं रहता कि हाँ पहले इस बंदे ने गलती करी हो चाहे करी भी हो। ये प्रपोज करने का तरीका बहुत बढ़िया है। मैं आपको अपनी तरफ से एडवाइस भी दे रही हूँ, कहीं करना हो तो ऐसे ही करना, सारी गलतियाँ धुल जाएंगी। ये प्रपोज करना चाहते हैं आपको, ताकि पुरानी जो है एक अच्छे तरीके से मिस्टेक जो है, जो उनकी फॉल्ट हैं, जो उनमें कमियां थी या जो उनसे गलतियां हुई हैं, उनको प्रपोज करने से आप उनको माफ़ कर दो। लेकिन चीज़ें प्रपोज करके मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं। वही मैं कह रही थी आप लोगों का ट्विन फ्लेम कलर सेलिब्रेशन के दो कार्ड आए हैं। सेलिब्रेशन के दो कार्ड आए हैं। ये दो कार्ड क्या बताते हैं कि रीयूनियन तो होना ही होना है। एक ये कार्ड आ गया कि आपको इस टाइम वो अपनी दुनिया समझते हैं। जैसे ही मैंने आपको इस कार्ड में क्या बताया था गाइस,
यही बताया था कि आपकी लाइफ में आए हैं आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ऑनेस्टी और आपकी जो अंदर अच्छी खूबियाँ थी उनको देख के, ना कि इनके दिल में कोई ऐसा था पैशनेट वाला। वो चीज़ें अच्छी लगी तो आप लोगों को एक दूसरे के करीब ले आई। तो इसीलिए ये देखिए वही चीज़ें आज भी इनके पास हैं आपकी। ये आपको अपनी दुनिया समझते हैं। इनको लगता है कि जब आप लाइफ में आओगे ना, जब आप लाइफ में आओगे इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, चाहे वो सुख समृद्धि हो, चाहे वो अमेंडस हो यानी कि मनी हो। जिसके पास मनी है वो धनी है, और जिसके पास अच्छा लाइफ पार्टनर है उसके जैसा तो किस्मत वाला कोई है ही नहीं। तो देखिए 2 सेलिब्रेशन के कार्ड आए हैं और साथ में आया है एक ये कार्ड। कितने अच्छे हैं ना। ये आपको प्रपोज करके अपनी चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके सेलिब्रेशन को अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो कोई नहीं रोक सकता। अगर ये रीडिंग आपके साथ मिलती थी तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 2 सेलिब्रेशन के कार्ड आए हैं। एक द वर्ड का बॉटम जो आया, द वर्ड का, किस टाइम वो आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं तो उनका मन कर रहा है कि वो आपके पास आए और अपनी चीज़ें क्लियर करें। तो गाइस एक बात मैं बताऊं, ऐसे सेलिब्रेशन आप भी चाहोगे और चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली में आके एक उनकी फैमिली का हिस्सा बनो। एक ऐसी हिस्सा बनो कि पता ही ना चले कि घर में पूरी तरह ईमानदारी एक रच रच बस जाओ उनकी फैमिली में। ऐसा भरा बुरा परिवार चाहते हैं आपके साथ। भरा बुरा परिवार भी चाहते हैं और उनके चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ आप मिक्स भी हो जाओ। खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ जीवन की। और इस टाइम जो उनकी एनर्जी है ना, ये बॉटम देखिए, नीचे देखिए आप, नीचे भी रिकन्सिलेशन का कार्ड है। ये रिकन्सिलेशन आप लोगों का होना ही होना है। बॉटम में भी आया है कि ये एक वक्त ख़राब था, अब वो वक्त ख़त्म होने वाला है और आपकी चीज़ें जो हैं सेट होने वाली हैं। रिकन्सिलेशन होगा और जब वो आप उन और वो एक होंगे ना, अगर आपका फाइनेंस में भी कहीं दिक्कत है या कुछ है, देखना आप दोनों जुड़ते ही आपके जो और भी कई रास्ते हैं जो ब्लॉक हुए हुए हैं चाहे फाइनेंस को लेके, वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये जो झटके दे रहा है ईश्वर इसलिए दे रहा है कि आप दोनों फिर एक हो जाओ। कई बार फाइनेंस में इंसान इतना बिजी हो जाता है कि किसी तीसरे की याद नहीं आती। ये बंदा अब इस टाइम लॉस में चल रहा है। ये आपके साथ पूरी तरह इमोशनल है, इसलिए आपके साथ इतना जुड़ा हुआ है। दोनों सेलिब्रेशन के कार्ड बताते हैं कि रीयूनियन भी होना है। इस बंदे ने खुद आना है आपको प्रपोज करने, लेकिन उसकी वो कैसे आएंगे, आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। ये नेगेटिविटी जो होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है क्वीन ऑफ कप्स की। और एक ये ऐसा है कि इतना बार है नहीं जितना आपने दिल पे बात लगा ली है। इतनी दिल पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन आपके पास आएंगे, 100% आएंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। आप पॉजिटिव बनोगे, ये पर्सन इस एनर्जी से निकल के तभी इस एनर्जी में आएंगे। इस एनर्जी में कोई किसी को प्रपोज नहीं कर सकता, इस एनर्जी में प्रपोज करेंगे हैं, सेलिब्रेशन होगा, मैरिज तक चीज़ें जाएंगी और आपको अपनी दुनिया बना के ज़िंदगी आगे चलाएंगे। बाहर आपकी लाइफ में आएगी। चलिए ये तो हो गई रीडिंग। एक जैसे कि आपकी ये एनर्जी आई है तो मैं एक कार्ड आपके लिए निकालती हूँ कि आपके लिए डिवाइन टैरो क्या एडवाइस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जब इस बुरी कंडीशन में हो। देखिए स्ट्रेंथ की जरूरत है गाइस। 2 कार्ड निकाले हैं, 2 कार्ड में निकाला है कि आप आज अभी मैंने आपको क्या कहा था कि क्वीन ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी सबसे ज़्यादा खराब होती है अगर आप इस एनर्जी में हो तो। और एक 3 ऑफ सोर्ड्स, तो अभी भी आप इसी में हो। और ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि आपको ऐसी एनर्जी में आना है। ऐसी एनर्जी आने के लिए आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा और अंदर से पॉजिटिव पूरी तरह, जैसे ही स्पिरिचुअल बनोगे पूरी तरह पॉजिटिव हो जाओगे। और जो
स्पिरिचुअल हो जाता है, पूरी तरह पॉजिटिव हो जाता है, वो इस एनर्जी से निकल जाता है। फिर वो किसी से नहीं डरता, चाहे गम हो चाहे दुनिया हो, वो डरता है तो सिर्फ ईश्वर से, गॉड से, डिवाइन से, एंजल से। तो ये थी मेरी रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ क्लोज्ड, जिसका टॉपिक था कि वो आपसे सच्चा प्यार करते थे या टाइम पास था। तो गाइज उनका प्यार सच्चा था, टाइम पास नहीं था। हालात और मजबूरियां ऐसी हो गई कि आपकी नज़र में वो टाइम पास बन गया। लेकिन आज आप दुविधा में हो, आज आपकी क्लैरिटी बातों की पूरी मैंने क्लियर कर दिया कि वो आपसे सच्चा प्यार करते थे और आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, शेयर, कमेंट, और साथ में कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।